ब्रज के भक्तों की श्रेणी में हम कहानी सुना रहे हैं भक्त दादर रहमान की। मथुरा के रहने वाले भक्त भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भगवान की तरह परम स्वतंत्र और निरपेक्ष है। कब किसके ऊपर किस रूप में भक्ति महारानी की कृपा हो जाए कौन कह सकता है। वह न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। जो निर्मल है उसके ऊपर भगवान की कृपा होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व मथुरा में विश्राम घाट के निकट दादर रहमान नाम का एक 15-16 वर्ष का मुसलमान बालक रहता था। वह मकतब में पढ़ता था। बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव का था। बोलता चालता बहुत कम था। बड़े अलग तरीके से रहता था। छोटे बड़े सब उससे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि वो एक अच्छा मुसलमान बनेगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी मम्मी नहीं बोलते तो अम्मी बोलते थे, हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। माँ ने कहा, चुप नालायक, जानता नहीं, हम लोग काफिरों का नाम भी नहीं लेते। आने दे अब्बा को, वही जवाब देंगे तेरे सवाल का। दादर रहमान अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। उसके मुँह से ऐसा प्रश्न सुनकर माँ के कान खड़े हुए। उसने सोचा कि शायद वो लड़का हिंदुओं की सोबत में पढ़कर बिगड़ने लग गया है। इससे तत्काल सबक ने सिखाया तो कहीं बिल्कुल भी हासिल निकल जाए। पति के घर में प्रवेश करते उसने कहा, जानते हो आज रहमान ने क्या सवाल पूछा। वह पूछता है कि हम लोग काफिरों को काफिर क्यों कहते हैं हिंदुओं को। अच्छा, इसकी इतनी जरूरत। यह उन्होंने अपने ऊपर आंखें तरेरी और बैंत उठाया। वही धार्मिक कट्टरवाद के प्रतीक थे उनका परिवार पूरा ही। वह स्वयं को चुपचाप खड़ा रहा। बाप ने बैंत छटकाते हुए कहा, कब वक्त तू जानता नहीं कुरान शरीफ में क्या लिखा है। जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते और बुतों को पूछते हैं वे काफिर हैं। कौन मुसलमान का बच्चा इस बात को नहीं जानता। पर तूने यह सवाल करने की हिम्मत कैसे की। तुझे कुरान की आयतों का इत्मीनान नहीं, खुदा ताला का खौफ नहीं। लगता है तू काफिरों की सोबत पकड़ के बिगड़ने लगा है। उन्होंने बहकाया, खबरदार जो किसी काफिर का साथ दिया था उसे इस तरह भड़का दिया। तूने कट्टरवादी परिवार से जन्म लिया था। और दादा रहमान दादा न किसी काफिर का साथ करता न किसी काफिर से उसे बहकाया था। पर काफिरों के खुदा ने उस पर कुछ ऐसी मोहिनी डाली कि उन्हें बिना देखे रह नहीं सकता था। मकतब जाते जाते रास्ते में एक हिंदुओं का मंदिर पड़ता था। मंदिर के भीतर राधा कृष्ण की सुंदर मन प्राण हर लेने वाली मूर्ति के बाहर दर्शन होते थे। वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा उन्हें एकटक देखता रहता था। उन्हें देखते देखते कभी कभी अपनी सुध बुध खो बैठता। मकतब में और घर में देर में पहुंचने के लिए उसे डांट भी खानी पड़ती। पर जब तक वह एक दिन में 1-2 बार उन्हें नहीं देख लेता उसे चैन नहीं पड़ता था। कई बार तो उन्हें देखकर उसकी बेचैनी और इतनी बढ़ जाती कि उसके मकतब पहुंचने में बहुत देर हो जाती थी। उनकी मोहिनी मूरत उनकी आंखों सामने छाई रहती। वह अपनी याद में खोया रहता था। उसके नेत्रों में पानी भरा रहता था। बार बार किसी बहाने से आंसू पहुँच कर अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करता रहता था। उसका एक भाई और था, चचेरा भाई था। वो तो अकेला था। उसका एक चचेरा भाई था, कासिम। वह भी उसके साथ मकतब में जाया करता था। वह एक कट्टर मुसलमान था। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। उसे दादर की काफिराना हरकतों का पता था। एक दिन जब दादर कासिम के साथ मकतब से लौट रहा था उसने उससे कहा, तू घर जा, मैं ज़रा ठहर कर आऊँगा। कासिम ने कहा, मैं जानता हूँ तू कहाँ जाएगा। काफिरों के मंदिर ना, मैं नहीं जाने दूँगा। वहाँ जाएगा तो काफिर हो जाएगा। भाई तूने इस मंदिर में किशन जी और उसकी दुल्हन को देखा है। दादर ने कहा। दादर ने अपने आंसू को छिपाते हुए और भरे कण से सुधारते हुए विनम्रता पर उससे कहा, वह क्या मुसलमानों के देखने की चीज़ है हमक। कासिम ने गुस्से से भरकर कहा। फिर बोला दादर, क्यों, खुदा की दुनिया में सभी कुछ तो उसका बनाया हुआ है। उसकी बनाई किसी चीज़ को देखना गुनाह कैसे हो सकता है। दादर तू पूरा काफिर हो गया है। अल्लाह तुझ पर खपा होगा, मुझे काफिरों के साथ जहन्नुम भेजेगा। अल्लाह को तो मोहब्बत चाहता है तो उसको मोहब्बत करता है, पर वह खपा क्यों होगा। दादा ने फिर जवाब दिया, तो मर जा, कह कासिम तमक कर चला गया। 2 दिन तक सोचता रहा। फिर चचा जान से दादर की काफिराना हरकतों के बारे में कहूँ या न कहूँ, लेकिन वह जानता था जब कहूँगा नहीं तो ये काफिरों के साथ बिगड़ जाएगा। और ये भी जानता कि वे सुनकर इसकी बोटी बोटी डूब जाएंगे। पर अंत में उसने निश्चय किया कि भाई को काफिर होने से बचाना है तो भाई की सारी हरकतों को चचा जान को बताना ही पड़ेगा। चचा जान के पैर के नीचे से धरती एकदम सरक गई। दादा सामने होता तो उसी समय उसकी सामत आ रही थी, पर वह कभी मकसद से लौटा ही नहीं था उसी समय तक।
मिर्ज़ा साहब कासिम को लेकर उस समय दरगाह शरीफ गए और अपने मुल्ला हाकिम से मिले। उन्हें भी कासिम से दादा के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह हिंदुओं के मंदिर के सामने खड़ा होकर उनके देवताओं को देखता रहता है, उसे देखते रोता है, न जाने क्या क्या कहता है जिसे वो अपने आप ही सुन सकता है, बुदबुदाता रहता है। यह सब बात सुनकर मुल्ला साहब की अक्ल गुम हो गई। वे और क्या कहते, बोले, जरूर काफिर पंडितों के लड़के ने उसे यह सीख दी है, आप उस पर निगाह रखिए, काफिरों से मत मिलने दीजिए, मैं अभी फारूक सियार के बारे में मशारा करता हूँ। इतना कह मुल्ला साहब फारूक सियार से मिलने चले गए। मिर्ज़ा साहब घर लौट आए, देखा कि दादर गुमसुम बैठा है। उसके चेहरे को देखकर लगता है जैसे कोई गुनाह किया हो। उसे देखते आग बबूला हो गए और लगे उसे पीट पीट कर कहने लगे, बता कौन काफिर का बच्चा है जो तुझे काफिराना सीख देता है, कौन तेरा सलाहकार है। दादर पिटता रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, पिटते पिटते बेहोश हो गया। इसके बाद कुछ दिन मिर्ज़ा साहब को ऐसा लगा कि दादर का रवैया काफ़ी बदल गया है, वो चुपचाप रहता है और कहीं आता जाता भी नहीं। एक दिन दादर की माँ ने मिर्ज़ा साहब से कहा, तुम लड़के को देखते नहीं, मुझे लगता है कोई देवता उस पर सवार हो गया है, उसकी आंखें हर समय लाल रहती हैं, उसमें पानी जैसे हर वक्त भरा रहता है, कोई उसके पास जाए तो वह दूर सरक जाता है, अकेला रहना चाहता है, यह सब देखकर मुझे डर लगता है। उस दिन मिर्ज़ा साहब उनकी विशेष देखभाल करने लगे। एक दिन रात के समय जब वो उसे देखने गए तब वो अपने बिस्तर पर नहीं था। खोज देखा तो वह बाहर अंधेरे में कुएं की मेड़ पर चुपचाप बैठा है। उन्होंने उसे बेहद मारा, यह सोचे कि मार से उसका भूत भाग जाएगा, पर भूत फिर न भागा। एक दिन अपनी बीवी के कहने से मिर्ज़ा साहब मौलवी से ओझा बुलाने गए। उस दिन दादा घर से लापता ही हो गया। जाने के पूर्व अम्मी से कह गया, मेरी उम्र छोड़ दो, मैं एकदम काफिर हो गया हूँ, लाड़ली मुझे बुला रही है। और मिर्ज़ा साहब को काटो तो खून नहीं, पश्चाताप ही पश्चाताप। ला कर मैंने उसे इतना मारा पीटा, वो नादान बच्चा है, किसी के सिखाने में आ गया है, अगर मैं प्यार से समझाता तो शायद मान जाता और धीरे धीरे सुधर भी जाता। वे अपनी इकलौती बेटी खोज में पागलों की तरह उधर उधर डोलते रहे। जो मिल जाता उसी से अपनी दुखभरी कहानी कहते, लड़के का हुलिया बताते, अपना पता बताते और बताते कि कहीं देख जाए तो मुझ को बता देना। 10-12 दिन बीत गए। इस तरह खोज करते करते एक दिन विश्राम घाट पर उनकी भेंटी बंगाल से आए एक यात्री श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय से। उन्हें भी एक तरफ से ले जाकर उन्होंने अपने लड़के की सारी बात कही। वे उसकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर उसकी कुछ सहायता करें इस उद्देश्य से, और यह भी कहा, देखिए हम लोग मुसलमान हैं और बादशाह की बात जाते हैं। शाह आलम के अलम में दिल्ली में हमारा बड़ा रौबदाब रहा है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे ऊपर चलता था। डफरिन लाट से जागीर लेकर हम लोग आगरे में बस गए। कागज़ों में यह सब छपे हुए हैं, अरफों में दर्ज है। हमारा मजहब दुनिया में सबसे अच्छा है। एक दिन सारी दुनिया को इसे कबूल करना होगा। हिंदू हमारे लिए काफिर हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि ये कभी बहिश्त में कदम नहीं रख सकें, उन्हें तो जहन्नुम में जाना ही पड़ेगा। तो बताइए हम यह कब बर्दाश्त कर सकते कि हमारा अपना लड़का ही काफिर हो जाए। चट्टोपाध्याय महाशय ने मिर्ज़ा साहब से अपनी सारी दास्तान कही। उनकी बातें सुन सुनकर उन्हें मनी मन जितना उन पर क्रोध आता उतना ही दादा रहने बाद तरस भी आता। वो सोचते थे कि ऐसे कट्टर मुसलमान के घर में तो कैसे पर पैदा हो गया। उससे तो उन्होंने किसी प्रकार पीछा छुड़ा लिया और दादा रहमान की मूर्ति उनके मंदिर में जमकर बैठ गई। जैसे जैसे उन्होंने वर्णन किया तो उनकी मूर्ति मन में बैठ गई। उन्हें विश्राम घाट में स्नान कर वृंदावन जाना था। वृंदावन के रास्ते में बराबर उसी की तरफ सोचते रहे और सोचते रहे कि कहीं दिख जाए तो उससे कुछ बातें की जाएं, पर उन्हें दर्शन कर अपने को धन्य करें। वृंदावनेश्वरी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। वृंदावन जाकर उन्होंने यमुना घाट पर देखा। उससे सुनिए उनके अपने शब्दों में। अब क्या कह रहे हैं चट्टोपाध्याय जी, अपने शब्दों बताते हैं। जो कल्याण वर्ष 39 संख्या 12 प्रकाशित उनके विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा शीर्षक उद्देश्य से उद्धत की गई है। अब वो बताते हैं, जहाँ मैं बैठा था उससे कुछ दूरी पर 3 अपूर्व विशाल वृक्ष खड़े थे। सुंदर सुप्रसिद्ध तृणहीन भूमि पर लंबे लंबे 3 वृक्षों के मूल इस प्रकार समांतर अंतर में विद्यमान थे कि उनके बीच एक सुंदर त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हुई थी। उनके भीतर कोपिनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ बैठी है। वह भंगिमा ऐसी चित्ताकर्षण थी कि मेरी दृष्टि बलपूर्वक उसी ओर खिंच गई। प्रथम दृष्टि में ही ऐसा लगा कि वह मूर्ति किसी वैष्णव तथा योगी की है। उसके बैठने का वह ढंग योगी जैसा ही था।
मैं अपनी जगह पर स्थिर न रह सका, उठ पड़ा और निमिष मात्र में उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां देखी एक अद्भुत बालक मूर्ति, स्वास्थ्यपूर्ण, सुडौल, उज्ज्वल गौरवर्ण, कोपिन मात्र वस्त्र लगा, जैसे व्यासपुत्र परमहंस सुखदेव की ही मूर्ति देख रहा हो। उन दिनों कुछ ठंड थी, किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। शायद उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु मेरी बुद्धि तो स्थूल देहगत बुद्धि ठहरी। उसका शीत बोध अपने ऊपर आरोपित कर अपने शरीर का गर्म कपड़ा उसको उड़ा दिया। उसी अपलक दृष्टि यमुना की ओर निबद्ध थी, मुँह में कोई शब्द न था। इसी समय एक ब्रजवासिनी घाघरा, चोली, ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किए हुए उपस्थित हुई। उसके एक हाथ में एक थाल कपड़े का ढका था, निश्चय उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पेय था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भावभंगिनी के साथ खड़ी होकर अपने धीरे धीरे हाथ की चीज़ें उस किशोर के सामने रख दी। बोली, दुलाल, दुलाल मेरे, अब कुछ खा ले, मैं तुझे खिलाकर ही जाऊंगी। फिर वहाँ का काम समाप्त कर संध्या समय पुनः आऊँगी और तुझे यहाँ से ले चलूँगी। यह सब मधुर मृद भाषा में कहकर वो अपने मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। मैं वहाँ एक अपरिचित व्यक्ति भी उपस्थित था। इस ओर उसका शायद ध्यान ही नहीं गया था, मानो उसके सामने किशोर के सिवा और कोई था ही नहीं। उसकी बातें इतनी मधुर थीं कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलकर भी अपूर्ण संगीत की सृष्टि कर रहा था। साथ में किंतु कोई भावांतर नहीं हुआ। जो बैठा था वैसी तरह बैठा रहा। वह जैसे अपलक यमुना की ओर ताक रहा था, जैसे ही ताकता रहा। यह देख उस विजांगना ने व्याकुल भाव से कहा, मेरे लाल। कहते हुए उसने चुप पर स्पर्श किया, उस गाल को छूटा। उस समय वह ध्यानस्थ किशोर तनिक चौंका, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। फिर एक बार उस नवांगत के मुँह से ओर देखकर वो बोला, चंपा, मुझे ले चलो, ले चलो। और कहते कहते उठने लगा। जननी की तरह स्नेह से हाथ पकड़कर मधुर भाषा में ब्रजनारी बोली, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ खा ले, उसके बाद संध्या समय आकर तुझे ले जाऊंगी। इतना कह उसने थाल में से एक ग्रास उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। 2-1 ग्रास ही उसने खाए। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वो किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना के तटवर्ती वन की ओर देखने लगा। अब मेरी ओर ताककर वह ब्रजवाला विनती भरे कर्ण स्वर में बोली, बाबा, तुम्हें यहाँ अभी कुछ देर रह सकोगे ना? मेरे उत्तर से वह प्रसन्न हुई, किंतु फिर उस बालक की ओर देखकर अंशपूर्ण नेत्र से बोली, कल ही तुझे लाडली जी से कह दिया था, तो उसका सब समय ध्यान चलता रहता है, होश नहीं रहता। उसे खिला दो, नहीं तो उसका शरीर नहीं टिकेगा। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध बस, इससे क्या शरीर रह सकता है? इसके बाद चकित हिरणी की तरह घूमकर उस किशोर को देखा, कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल, तू यहीं रह, मैं अभी घर जाती हूँ, मुझे अभी घर का काम करना है और सांझ को आकर तुझे लेकर जाऊंगी। अच्छा। किशोर निर्वाक समाहित चित्त अपने आसन पर बैठा रहा। ब्रजवासिनी का अंतर्ध्यान भी कुछ विचित्र सा ही था। जब मैं ध्यान में उस योग मूर्ति की ओर देख रहा था, तब जरा मुड़कर उसे एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में थाली लेकर जाते हुए देखा। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ विलीन हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ कोई पेड़ न था, न किसी प्रकार आड़ थी, पर यह मुझे पूर्ण स्मरण है। लड़की का आना जाना और इस थोड़े इसके समय के लिए रहना, इसमें सबके भीतर जो कुछ देखा, उससे लगा वृंदावन के यमुना तट पर किशोर बैरागी को केंद्र करके एक महान आनंद में अपार्थ खेल चल रहा था। अब सांझ होने को आ गई। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, परंतु योग की ओर देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश बतास कुछ भी नहीं का दृष्टिगोचर नहीं था। मेरी बात करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैं हर शब्द का इस तरह उच्चारण करने लगा कि वह सुन ले। मेरी मनोवांछा पूर्ण हुई। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बाबा जी, तुम्हें क्या कष्ट है? वह धीरे से बोला, कष्ट? कष्ट कुछ नहीं है। मैं वृंदावन में हूँ, मथुरा में हूँ। तब माँ बाप सब कितना मारते थे, अब पर कितनी मेहरबानी कृष्ण जी ने की, श्री राधा की। आह, बस इतना कहकर वह संज्ञा हिंसा भाव ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद बोला, तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? और व्याकुल भाव से मेरी ओर देखने लगा। मैं बोला, जानता हूँ। सुनते ही महान उत्साह के साथ उसने कहा, तो मुझे वहाँ ले चलोगे? फिर न जाने उसे क्या मन में आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर तुरंत बोला, ना ना ना, वहाँ तो तुम जा ही नहीं सकते। विजय रानी की दया के बिना यहाँ कोई नहीं जा सकता। मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी। फिर थोड़ा रुक कर धीरे धीरे अति मृदु स्वर में कहा, पर उसके आने में तो अभी देर है। राधा कुंड की कुछ बातें सुनाओगे?
मैंने विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा। सुनते उसके शरीर में एक अनवर्चनीय से रंग की तरंग खिल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी। वह बोला, क्या कहूँ, वहाँ का आसमान मोहब्बत से भरा है। मोहब्बत की सी हवा चलती है। वह वहाँ कुछ कहने की बात है साधु जी। वहाँ सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हों। उनकी बातें, गाना, हर एक सुर ऐसा है कि कान में पड़ते ही बेहोश कर देता है। आहा, कितना आनंद है। इसी समय चंपा आ गई। उसका रूप देखकर मैं स्तंभित हो गया। यह तो वह ब्रजनारी नहीं है जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। वेशभूषा तो वह नहीं है। यह तो एक अपूर्व ही वेश था। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में नहीं देखा था। सब कुछ अत्यंत पतला हल्का सा उड़ रहा है, स्थूल जरा भी न हो। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को स्पर्श करते हुए उठ खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे बैरागी किशोर। धीरे धीरे मेरी आंखों के सन्मुख वो दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। एक विलक्षण आच्छन्न भाव से जड़ीभूत होकर मैं उनकी तरफ देखता रहा, बैठा बैठा देखता रहा। ऐसे थे दादर रहमान भगवान कृष्ण के।